Good morning students. Today we will cover part 4 of trigonometry. इस टॉपिक को मैं बोलता हूँ द बिग पिक्चर। द बिग पिक्चर का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करने हैं जो आपके आगे 12th में भी काम आएंगे और 11th में भी। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट अस टेक द एक्सिस एंड लेट अस कंसीडर ए यूनिट सर्कल। और हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर लिया, तो दिस इज अ यूनिट सर्कल। अब इस यूनिट सर्कल में, ये यूनिट सर्कल लिया हमने। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 होती है, तो रेडियस इज 1 और इसका सेंटर है ओरिजिन 0,0। ये इसका सेंटर है। तो क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस 1 होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को हमने ए नाम रख लिया, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को C एंड दिस पॉइंट इज D। तो अगर मैं आपसे पूछूं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,0 क्योंकि इसकी रेडियस 1 है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 1। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,0 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1, बिकॉज इट इज अ यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है। अब रेडियस 1 है तो ये सेंटर है ओरिजिन, ओरिजिन से कहीं पर भी आप लेंथ लोगे तो 1 लेंथ है। एक्स एक्सिस पर y0 होता है तो कोऑर्डिनेट्स आ गए अकॉर्डिंगली। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट सर्कल में, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस 1 है, यहाँ बता दिया मैंने, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है 0, 0। अब हम इस सर्कल में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। लेट अस टेक एनी जनरल पॉइंट इन दिस सर्कल, और इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x, y। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x, y। तो आपको पता है 10th क्लास से ही, अगर P का कोऑर्डिनेट x, y लेट किया मैंने, और P पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ x एक्सिस पर। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस PM परपेंडिकुलर OX। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PM? PM की लेंथ कितनी होगी? PM की लेंथ कितनी होगी? y वाली जो y कोऑर्डिनेट है वो लेंथ आ जाएगी PM की, और OM की लेंथ कितनी होगी? OM की लेंथ x हो जाएगी। जैसे आप 9th या 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट को प्लॉट करते थे, कुछ वैसे ही है। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पॉइंट दिया गया 4,5, तो इट मीन्स क्या है? ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 4 है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ होती है ओरिजिन से उस पॉइंट के परपेंडिकुलर तक, वो x का डिस्टेंस एब्सिसा को दिखाता है, और जो वर्टिकल लेंथ होती है वो y एक्सिस को दिखाता है ऑर्डिनेट वैल्यू। तो अगर मैंने इस पॉइंट को x, y रखा है, तो O से लेकर M तक लेंथ x हो जाएगी, और P से लेकर M तक की लेंथ y हो जाएगी। यानी कि ठीक, तो यानी कि ये लेंथ हो जाएगी हमारे पास, O से M वाली लेंथ हो जाएगी x यहाँ तक, और ये लेंथ हो जाएगी y। चलें आगे। अब हमने क्या करा, O से P को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP। अगर हम OP ज्वाइन करें, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या हम साथ साथ कर रहे हैं, उसको लिखते जा रहे हैं। तो OP की लेंथ कितनी होगी? OP की लेंथ वो, ठीक है, OP की लेंथ आपने बोला मेरे को x² + y² का स्क्वायर रूट। हाँ, और यही रेडियस भी होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस हमने कितना लिया? 1, और ये रेडियस भी होगा, तो रेडियस कितना? 1। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो x² + y² की वैल्यू 1, OP की वैल्यू कितनी? 1, इट इज रेडियस। ठीक, तो एक आपके पास आ गया x² + y² = 1। अब देखते हैं आगे। हमने इस एंगल को, इस राइट ट्रायंगल में, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? OMP। इस राइट ट्रायंगल OMP में राइट एंगल M पर है 90 डिग्री। लेट अस कंसीडर MOP एंगल। इस एंगल को हमने क्या मान लिया? सपोज थीटा। एंटी क्लॉकवाइज इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। चलें आगे। अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसकी रेशो क्या बनेगी? साइन थीटा। P/H है ना ये, PM इज परपेंडिकुलर
थीटा के लिए और ओपी इज हाइपोटेन्यूज, सो इट इज पी बाय एच। पी बाय एच क्या होता है, उस राइट ट्रायंगल के अंदर जो थीटा लिया हमने उसका साइन थीटा। और अगर मैं बात करूं ओ एम डिवाइड बाय ओ पी, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बना, कोस थीटा। क्या आपको पता है ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू 1 है ना, बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यानी कि यहां अगर 1 डालूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पी एम क्या निकल गया, साइन थीटा, और ओ एम क्या निकल गया, यहां थीटा। चलें आगे, बट आपको पता है पीएम क्या लिया था हमने, वाई। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी दिखा दी, साइन थीटा, और ओ एम क्या लिया था, इसका मतलब कोस थीटा। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ये कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ये कोऑर्डिनेट बन गए, एक्स बन गया कोस थीटा और वाई बन गया साइन थीटा। क्लियर? किस एंगल के लिए, इस एंगल थीटा के लिए। दोबारा बताऊं, अब एक बार और देखना, तो हमने यहां से कंक्लूड करा कि जो x है वो कोस थीटा है और जो y है वो, अब अगर मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे। लेकिन यहां से हम बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे। अब उसके लिए एक पॉइंट आपको और समझना है, मैं फिर से एक यूनिट सर्कल बनाना चाह रहा हूं। ये फिर से मैंने एक यूनिट सर्कल बना दिया, रेडियस 1 है। इस पर मैंने क्या करा, कोई और डिफरेंट पॉइंट ले लिया, लेट्स टेक दिस पॉइंट आर, और मैंने इस ओरिजिन को इस आर से ज्वाइन करके ये ड्रॉ करा परपेंडिकुलर। इस बार मैंने एंगल डिफरेंट ले लिया, इस बार मैंने एंगल ले लिया अल्फा। क्लियर? अब आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये लेंथ हो जाएगी x, ये लेंथ हो जाएगी y, लेंथ ले ली, ये लेंथ कितनी 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है। अगर मैं x को 1 से डिवाइड करूंगा तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बना, कोस, एंगल क्या है अल्फा। तो ये लेंथ क्या बनेगी, ये वाली लेंथ, पहले वाला पॉइंट x होता है, x आया कोस अल्फा, और दूसरा पॉइंट y/1 क्या बना, साइन अल्फा। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये मैं अब ओपी रे दिखा रहा हूं रेड कलर से, इस ओपी रे को मैं जहां भी रोटेट करूंगा इस सर्कल में उतने डिफरेंट एंगल बनाएगी वो इस फिक्स्ड लाइन OA के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने क्या करा, O पॉइंट से ये रे ले ली, अब ओरिजिन से कितना एंगल बना, ये वाला एंगल, ये एंगल मान लेते हैं कितना, और इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया मैंने, इस S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मैं S के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब भी हम कोई पॉइंट डिफरेंट लेते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, एंगल से बदलते हैं। किस एंगल से बदलते हैं, जितना एंगल बन रहा होगा। लेकिन ये कोस और साइन क्या फिक्स रहते हैं। अगर मैं यहां पॉइंट लेता, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अभी भी ये बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो 1 ही होगा ना हमेशा, तो बेस बाय 1, अब इस एंगल का कोस आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इस एंगल का साइन आ जाएगा। इसका मतलब अगर ये एंगल बीटा होगा तो कोस बीटा कोमा साइन बीटा आ जाएगा। अब ये ट्रू है सभी क्वाड्रेंट के लिए, सभी पॉइंट्स ऑफ सर्कल के लिए। तो अगर ये वाला एंगल मैंने अल्फा लिया तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एस के कोऑर्डिनेट, इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोस अल्फा कोमा साइन अल्फा। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, बस यही मेन पॉइंट था। ये 90 किसके साथ बना रहा है? 90 कैसे, ये ट्रायंगल ऐसे बना रहा है, इसके लिए हमें ये ट्रायंगल देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हमें ट्रायंगल देखनी पड़ेगी ये वाली, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। और अगर यहाँ पर x नेगेटिव होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? कहाँ x, ये वाला x, हाँ। अभी बताता हूँ x नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क पड़ेगा नहीं। देखो पहला क्वेश्चन तो ये पॉइंट समझ में आ गया। पहली बात तो देखो x क्या चीज है, कोस थीटा हमने प्रूव किया था। आपको पता है इस सर्कल के अंदर x कहाँ लिया था मैंने, कोई भी जनरल पॉइंट लिया था P। ये P पॉइंट कहाँ हो सकता है, इस यूनिट सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। इस P पॉइंट में जो x है
इस x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो मेरे को? ये P पॉइंट इस सर्कल पे घूमेगा कहीं भी, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? नहीं, 0 क्यों? -1 नहीं हो सकती। अगर P पॉइंट यहां आ गया, P पॉइंट यहां आ गया तो x कितना हो जाएगा? -1। इससे -1 से कम नहीं हो सकता। -1 से कम होगा तो बाहर निकल जाएगा। रेडियस -1 से ज्यादा थोड़ा ना है, रेडियस तो 1 है ना, न्यूमेरिकल 1, लेकिन डायरेक्शन वाइज तो माइनस हो गया ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही रहेगी इक्वल करके। और x क्या लिया था हमने? cos थीटा। तो cos थीटा -1 से लेकर ये रिजल्ट आ गया, दिस इज द रेंज ऑफ cos थीटा। ये cos थीटा की रेंज आ गई। सिमिलरली y क्या होगा? y +1 तक है और कहां से है? -1 से। तो sin थीटा की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक रहेंगी? -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, अब और देखते हैं। तो x नेगेटिव हो सकता है। कब होगा x नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तो क्वाड्रेंट सिस्टम ही है। y पॉजिटिव कब होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में। नेगेटिव कब होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो cos की वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। तो ये जो cos अल्फा यहाँ पर पॉइंट आया, इस cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब नेगेटिव कैसे आएगी? ये देखो, ये लेंथ नेगेटिव में होगी ना, लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी, बट वैल्यू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या ली जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 180 माइनस का थीटा। ये बनेगा 180 माइनस थीटा। तो इस बार अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो इस बार हम क्या करेंगे? थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लेंगे, बस डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू की इक्वल होगी, बट नेगेटिव सेंस में। ठीक है, इसको हम आगे भी प्रूव करेंगे। तो एक बार मैं सारा हटा देता हूं, तो इससे हमें अब रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं वो देखते हैं। तो हमने फिर से एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया। जरूरी नहीं है कि यूनिट सर्कल ही लेना है, इनफैक्ट आप कोई भी r रेडियस का सर्कल भी ले सकते हो, पर यूनिट सर्कल से थोड़ा इजी रहता है समझना। तो हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया और इस यूनिट सर्कल के लिए ये सेंटर हो गया हमारे पास, और सेंटर है ओरिजिन 0,0। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश। इस यूनिट सर्कल को लिया तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। और ये जो पॉइंट्स हैं a, b, c, d, ये पॉइंट्स हैं 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब हम यहां पर देखते हैं ऑब्जर्वेशंस कि हमें इससे क्या क्या, इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। इसी एक यूनिट सर्कल में आपकी ऑलमोस्ट 70 to 80% ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या ली हमने? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, अगर हम इस यूनिट सर्कल पर कहीं भी पॉइंट लेते हैं, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज P। एक पॉइंट पहले तो P ले लेते हैं। इस P पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमने क्या ड्रॉ करा? परपेंडिकुलर। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री एंगल आ गया। अब हमने O को किससे ज्वाइन कर दिया? P से ज्वाइन कर दिया। OP की लेंथ हाइपोटेन्यूज है और ये 1 है। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गई, जो एक डॉटेड वाली ट्रायंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने इस एंगल को क्या कंसीडर कर लिया? थीटा। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। तो उस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? cos थीटा और sin थीटा। फिजिक्स में हम इस फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टली या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं वो इसकी लेंथ इनटू cos थीटा करते हैं। f cos थीटा होता है यहाँ पर। अगर इसकी फोर्स f है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या रिजॉल्व होता है? f cos थीटा। और वर्टिकल में क्या होता है? f sin थीटा। इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे या परपेंडिकुलर करोगे तो ऐसे ही बनेगा। वही चीज यहाँ है, बस यहाँ पर फोर्स या f की वैल्यू 1 ले ली हमने।
तो 1 इंटू कोस थीटा 1 इंटू साइन थीटा। 1 इसलिए लिया गया था यूनिट सर्कल के लिए कि आपको आर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंगली यहां पर पता लगी कि यूनिट सर्कल का हर एक पॉइंट कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू को दिखाता है। इस यूनिट सर्कल का हर एक कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू में उसके कोऑर्डिनेट की पहली कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक पॉइंट, कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अंदर दो, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है बेसिकली। अब तो मेरे पास लैंग्वेज है ना, मैं इसको बोल सकता हूँ ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, जिसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा और सेकंड को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कुल मिलाकर ये टोटल एक कोऑर्डिनेट है। हर एक कोऑर्डिनेट में एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा एक्स के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को दिखाता है और ऑर्डिनेट वाई के डिस्टेंस को दिखाता है, या वाई की वैल्यू को दिखाते हैं, चाहे डायरेक्शन अपवर्ड है डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर। तो इस यूनिट सर्कल के कोऑर्डिनेट, अगर ऊपर वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट देखूंगा, इस पोर्शन में क्वाड्रेंट, यानी कि अगर मेरे पास ये 0 डिग्री से लेकर कितना रोटेशन है 90 डिग्री तक, इस 0 से 90 डिग्री तक की रोटेशन में इसके कोई भी मैं कोऑर्डिनेट देखूंगा, यानी कि ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हो गया ना, और ये एक आर्क हो गई, जो ये वाली आर्क है, इस आर्क पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, उसका पहला भी कोऑर्डिनेट एब्सिसा भी प्लस होगा और ऑर्डिनेट प्लस। क्यों होगा प्लस? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा और साइन थीटा भी, एवरी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो 0 से 90 डिग्री तक है। क्योंकि अगर मान लो मैंने इस P पॉइंट को यहां ले आया, मान लो मैंने इस P की जगह बदल दी, मान लो मैंने P1 कर दिया, तो एंगल में चेंज आ जाएगा। इस थीटा की जगह नया एंगल बनेगा। ऊपर ले लिया तो यानी वो चेंज क्या आएगा? कोस ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 1, यानी एंगल बदलने से उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बदलेंगे वो कोस ऑफ दैट न्यू एंगल आ जाएगा। और ये बात सबके लिए ट्रू है। इसका मतलब अगर यहां पर P आएगा तो उस P के अंदर पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस, और दूसरा क्या होगा? इसका मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री की बात करें तो हमें पता लग गया कि कोस थीटा विल बी नेगेटिव और साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो हमें पता लगा कि कोस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव है। और अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें प्लस और माइनस, तो हमें पता लगा कि कोस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इससे हम और ज्यादा रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल रियल एंगल्स के लिए डिफाइन होते हैं। अब 90 डिग्री तक एंगल का कोई मतलब नहीं है, एक्यूट एंगल का कोई लॉजिक नहीं है। अब हम जितना मर्जी बड़ा एंगल हो हम स्टडी करेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन में पहली ऑब्जर्वेशन आई कि साइन ऑफ टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन बेस्ड ऑन द टेबल, इस टेबल के बेस पर। पहली ऑब्जर्वेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो x किसके इक्वल है? कोस थीटा के, और y किसके इक्वल है? साइन थीटा के। क्लियर ये वाली बात? कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ x और ये लेंथ y, और ये कोऑर्डिनेट x y थे, तो x डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू कोस थीटा, y डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से आप ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स 10th क्लास वाले थे वो भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन, टी फंक्शंस के साइन, इसको हम ASTC रूल भी कहते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी कह लो, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह लो, कुछ भी तरह से याद कर सकते हो। बस ध्यान रखना है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या रूल है? ASTC रूल। ASTC रूल क्या है? अभी से वही बता रहा हूं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमने एक टेबल बनाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा। यहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिख लिए, टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 6 फंक्शन है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। चलें आगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन का मतलब इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्या साइन होते हैं वो बताने हैं मेरे को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होंगे, ये बात क्लियर है?
सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं ए। अभी बताता हूं ए का क्या मतलब है, ए को कैसे याद करना है हमने। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस आर्क के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस और प्लस का होगा, पक्की बात है। पहले वाला कोऑर्डिनेट कोस ऑफ एंगल को दिखाता है और दूसरे वाला साइन ऑफ एंगल को दिखाता है। मान लीजिए अगर मेरे पास इस O पॉइंट से यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स टेक ये P1 पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट P1 है, तो OP1 जो है वो रे बन गई। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना बनाएगी, ये वाला एंगल बनाएगी, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा थीटा, यहाँ जो भी थीटा होगा। लेट्स टेक दिस एंगल इज x। अगर ये x है तो ये x किसके बीच में होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा ही होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि x कहाँ लाई करेगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो उसके लिए जो ये p कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो ये p1 कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, जो ये p1 कोऑर्डिनेट होगा वो क्या निकलेगा, cos ऑफ x कॉमा साइन ऑफ x। हमें पता है कि ये जो P1 कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन पहले वाली वैल्यू माइनस की होगी और दूसरे वाली वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, तो डेफिनेटली cos x नेगेटिव होने वाला है और sin x पॉजिटिव। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में, ठीक। तो जब हमारा एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो हम राइट ट्रायंगल उस में देखते नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो इसके लिए ना एक काम करना, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो मैं एक टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक ढूंढना और ये पढ़ना। एक वर्ड होता है रेफरेंस ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस का एक टॉपिक पढ़ना, फिर क्लियर हो जाएगी ये वाली जो कंफ्यूजन अभी आ रही है ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस से। या अभी मैं बस अभी थोड़ी देर बताता हूं कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट, मतलब कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कोस की वैल्यू क्या है नेगेटिव। टेन क्या होता है, टेन थीटा साइन बाय कोस, तो साइन क्या है पॉजिटिव, कोस क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव। कोट थीटा कोस बाय साइन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड थीटा कोस नेगेटिव था तो 1 बाय नेगेटिव वैल्यू क्या बनेगी। अब इसमें दो चीजें पॉजिटिव हुई, कौन कौन सी, साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसको हमने s से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड में आप कहीं पर भी एंगल बना लो। अब ये एंगल मान लीजिए y हो गया, तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, cos ऑफ y साइन ऑफ y। इस y एंगल जो 180 से 270 के बीच में है, तो cos ऑफ y भी नेगेटिव होगा और साइन भी y नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। साइन नेगेटिव cos नेगेटिव, टेन क्या हो जाएगा नेगेटिव बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, कोट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेकेंड और कोसेकेंट 1 बाय समथिंग, 1 बाय नेगेटिव वैल्यू इज नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस में वो एंगल क्या होगा पॉजिटिव और साइन में क्या होगा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा कोस पॉजिटिव होगा। टेन क्या होगा साइन बाय कोस डिवाइड करो नेगेटिव, कोट क्या होगा नेगेटिव। सेकेंड क्योंकि कोस का उल्टा होगा रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा और ये क्या होगा नेगेटिव। कोसेकेंट साइन का क्लियर, इसके लिए हमने इसके लिए टी याद कर लिया और इसके लिए सी। अब ये जो रूल है ऐड याद करने के लिए, शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ए हम जो करते हैं इसका मतलब क्या है, वो तो याद करने के लिए एक लैंग्वेज है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है साइन और उसका रेसिप्रोकल, कोज नहीं कोसिकेंट, रेसिप्रोकल पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। हम बता रहे हैं कौन से पॉजिटिव है, बाकी अपने आप बचे हुए नेगेटिव हो जाएंगे। टी का मतलब है 10 और उसका रेसिप्रोकल कोट, 10 और कोट पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। सी कोस, कोस और उसका रेसिप्रोकल सिकेंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो ये ASTC रूल होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या कुछ भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के साइन पता लग गए हमें इस पॉइंट से। चले आगे, कोई डाउट। अब एक और चीज, एक ऑब्जर्वेशन, इसे नोट कर लेना, मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरी ऑब्जर्वेशन है आपको कुछ वैल्यूज पता लग गई इसको ऑब्जर्व करते ही, ठीक। कॉज ऑफ 0 की वैल्यू, कॉज ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू, कॉज ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू, कॉज ऑफ 270 डिग्री की वैल्यू, कॉज 360 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यूज आपको पता लग गई। इसी तरह से साइन 0 की वैल्यू,
साइन 90 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, साइन 270 की वैल्यू और साइन 360 की वैल्यू। ये वैल्यूज आपको पता लग गई। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। देखो एंगल कितना लिया मैंने, 0 डिग्री, इसी के ऊपर कंसाइड करेगी। पहला पॉइंट कोस का होगा, दूसरा साइन का, तो कोस 0 1 और साइन 0 0। क्लियर। अब एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो मेरे पास ये ओपी वाली रे है ये कहां पर रुक जाएगी, यहां पर रुक जाएगी। कितनी वैल्यू है, 0 और 1, तो कोस 90 साइन 91। अब ये वाली वैल्यू -1 0 है, तो ये एंगल कितना बना, 180 डिग्री बना पूरा, तो -1। और अब तक हमें ये बड़े एंगल के लिए नहीं पता था, अब पता लग गया। अब 270 के लिए ये पॉइंट आएगा, यहां से लेकर यहां तक देखो तो एंगल 270 बनेगा। कितनी वैल्यू आएगी, 0, और ये 360 के लिए क्या बनेगा, वापिस यही आ गया, तो 1। क्लियर। अगर मेरे को 360 का 720 डिग्री निकालना है, यानी 2 × 360 डिग्री, 2 चक्कर लगे तब भी तो यहीं पर ही आऊंगा। कितना बनेगा, 1, और साइन में साइन 720 डिग्री 0। क्लियर हुआ। चलें आगे। अगर मैं इसको पाई में कन्वर्ट कर दूं तो यही चीज क्या है, कोस ऑफ पाई। कोस पाई कितना होता है, 180 डिग्री, तो कोस पाई की वैल्यू -1, चाहे 180 कर लो या कोस पाई। ये कितना हुआ, कोस 3π/2। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए पहले ही कहे थे। कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 2। और 2 ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमने एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन डिटरमाइन कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड में टैन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर। चले आगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। 2 ऑब्जर्वेशन देख ली हमने, इसके बेस पर तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या मिली, तीसरी ऑब्जर्वेशन मिली। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर इस यूनिट सर्कल की बात कर रहा हूं तो इस यूनिट सर्कल का हर एक पॉइंट क्या दिखा रहा है, इस यूनिट सर्कल का हर एक पॉइंट का जो एब्सिसा है वो कोस ऑफ एंगल को दिखा रहा है, और ऑर्डिनेट किसको दिखा रहा है, साइन ऑफ एंगल को। और वो एंगल क्या हो सकता है, 0 से 360 में कुछ भी हो सकता है। अगर 0 है तो यहां, और पूरा घूमेगा तो 360 है तो यहीं पर। एवरी पॉइंट ऑफ दिस यूनिट सर्कल रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट हुज एब्सिसा इज गिवन बाय कोस ऑफ द एंगल and ordinate is given by sine of the angle. Which angle? That angle that you take from origin towards that point from the fixed axis OX. चलें आगे, क्लियर है। हमने ये कहा है इस यूनिट सर्कल का हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोस ऑफ दैट एंगल, कोस ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल होंगे। कौन से एंगल के, उस एंगल के जो एंगल को हमने बनाया होगा। कहां से बनाया होगा, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ज्वाइन कर दिया, और जितना एंगल बन गया होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो जो P पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट में ये जो 2 वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज 0 दिख रही है कहीं। अगर मैं कहूं पहला पॉइंट 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी, 0, वो y एक्सिस पर ही होगी। ये रही, एक तो यहां पर होगी 0, और एक और तो कहीं नहीं मिलेगी ना 0, 2 ही जगह मिल सकती है। और अगर मैंने कहा ये पीछे वाला 0 है तो एक ये मिलेगी और एक बस, और तो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर होगा तो हल्की सी भी हाइट, कुछ भी हाइट आएगी, बस यहीं पर हाइट खत्म हो रही है, और वहां पर बेस नहीं है, यहां पर हाइट नहीं है। तो आपको एक बात पता लग गई कि साइन ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, अगर मैं कहूं कि साइन एक्स किसके इक्वल है, 0 के, तो फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करो, तो आप कहोगे कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री। कोस ऑफ, चलो साइन ऑफ एक्स लिया था ना हमने, साइन ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है, या फिर कितनी हो सकती है, 180 डिग्री, 2, या फिर ये 0 360 डिग्री भी कह सकता हूं। हाँ 180, जैसे ये हुआ एक सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये दूसरा, फिर तीसरा, तो 180 और ऐड कर दूं, इसमें 180 और ऐड करूंगा तो एंड चलता ही रहेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये पाई है 180, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, चलता ही रहेगा। अच्छा अगर माइनस पाई पीछे से आऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब मैं कह सकता हूं x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n पाई, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। आया समझ में। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये आपके सिलेबस में है इस बार, sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, यानी sin x 0 कब होता है, n पाई पर 0 होता है। n की वैल्यू इंटीजर है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 पाई, 0 पाई 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। कितने सॉल्यूशन है, अगर मैं पूछूं इसके कितने सॉल्यूशन है, तो इसके इनफाइनाइट
सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ में कितने रूट होंगे, 1 2 3, इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट। तो साइन एक्स से कितने रूट, इनफाइनाइट। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, वेव फॉर्म में बनेगा और वो एक्स को कितनी बार काटेगा, इनफाइनाइट बार। इतनी इंफॉर्मेशन ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगी। अभी थर्ड ऑब्जर्वेशन में मैंने साइन एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करा। अब मैं एक काम करता हूं, कोस एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेता हूं। कितना हुआ, कोई बात नहीं, कोस एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करा मैंने, तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है। अगर cos x इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूं तो हाँ बिल्कुल, पहले 90 का मतलब π/2 कह दूं, फिर ये कितना 270 यानी कि 3π/2। अगर 3π/2 में फिर पाई ऐड कर दूं, वापस वहीं पर आ जाऊंगा, इसमें पाई ऐड कर दूं, कितना आया 5π/2, फिर 7π/2 चलता जाएगा। इसका मतलब ये 1 3 5 7 ये ओड नंबर है। ओड नंबर की एपी में व्हाट इज द nth टर्म, अगर याद हो 10th क्लास से 2n + 1, तो मैं कह सकता हूं कि x किसके इक्वल होगा, 2n + 1 π/2। कितनी ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन का सेकंड पॉइंट, cos x अगर 0 है तो x की वैल्यू ये, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, नोट कर लेना इसको। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, tan x अगर 0 के इक्वल है, ठीक, तो tan x का मतलब क्या है, sin x डिवाइड बाय इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, sin x cos x दोनों एक टाइम पर 0 नहीं हो सकते, तो sin x इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होगा, जब ये भी 0 है तो वो तो 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। sin x इक्वल टू 0 में x क्या था, n π, n बिलोंग टू इंटीजर, इसका मतलब tan x का भी मिल गया हमें सॉल्यूशन। अगर tan x 0 है तो x क्या होएगा, n π। क्लियर। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या पता लगी, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सॉल्यूशन की x की वैल्यू क्या होंगी। नेक्स्ट करते हैं।